नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू पेबल्स। स्वागत है आप सभी का हमारे शो में, जहाँ पर हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं लाइफ के बारे में। ऐसे कुछ टूल्स के बारे में हम बताते हैं जिससे हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। और हमें कोई भी सेक्शन अपनी लाइफ का चेंज करना होता है तो उसके लिए भी हम बहुत सारे टूल्स डिस्कस करते हैं। कौन से हैं वो टूल्स, आप अभी तक जान ही गए होंगे कि हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत बात की है। हमने एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग सब सेक्शंस के बारे में भी बात की है, जैसे कि बॉडी के फीचर्स को देखकर कैसे अपनी पर्सनालिटी को पहचानना है, पाम को देखकर अपने फ्यूचर को कैसे देखना है, अपनी हैंडराइटिंग से कैसे अपने बच्चों के फ्यूचर को देखना है, उनका बिहेवियर जानना है। हम वास्तु के भी बारे में बात करते हैं, लेकिन अब जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इन सबसे अलग है ये भी वाइब्रेशंस पे ही बेस्ड, लेकिन इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो है अपने माइंड को चेंज करना। यहाँ हम किसी भी एक्सटर्नल चीज़ का यूज़ या तो करते ही नहीं है या तो बहुत कम करते हैं। हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज कर सकें। क्योंकि दोस्तों क्योंकि हम ये सीरीज़ चालू करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको एक बेसिक फैक्ट बता देती हूँ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। ये साइंटिफिक फैक्ट है कि जो हमारा सबकॉन्शियस, सबसे पहले तो हमारे दो माइंड्स होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हम अभी अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी जो मैं बोल रही हूँ वो मैं अपने कॉन्शियस माइंड से बोल रही हूँ। ये सब चीज़ें मुझे याद हैं, ये सब चीज़ें मुझे पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़ रेड कलर का होता है, ये मेरे कॉन्शियस माइंड को पता है क्योंकि मैंने बचपन से उसे रेड कलर का देखा है। लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड को अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे सबकॉन्शियस माइंड को वही पता चलेगा जो मैं उसको बताऊँगी। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उससे रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं पता होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे एक बार फिर से सुनिए। जो सबकॉन्शियस माइंड है आपका, उससे रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं पता होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ इमेजिन करते हैं एंड आप इस तरीके से इमेजिन करते हैं कि वो इतना ज़्यादा विविड और इतना ज़्यादा रियल लग रहा है आपके माइंड को, वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाती है। इसलिए कहा जाता है कि आप जो सोचते हैं वही आपके साथ होता है, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना है। जो हमारे माइंड में है वही हमारे सामने होता है। कुछ लोग बहुत नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं और उनके साथ फिर नेगेटिव चीज़ें ही होती हैं। कुछ बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और इवेंचुअली उनके साथ पॉजिटिव होती है। तो हम सब यही चाहते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव रहें लाइफ में और वही चेंजेस देखें जो हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम किसको टारगेट करेंगे? अपने सबकॉन्शियस माइंड को। तो दोस्तों, कुछ लोग होंगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहली बार सुन रहे हैं। आप में से कुछ होंगे जिन्होंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं, जैसे कि सीक्रेट है और बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसमें दुनिया के बहुत सारे लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफ़ी सारी बातें लिखी हैं। बट जो लोग इस चीज़ को पहली बार सुन रहे हैं उनके मन में बहुत सवाल होगा। उनको लग रहा होगा कि कैसे हो सकता है कि जो हम सोचते हैं वो हमारे साथ हो जाए। ऐसे तो हम सोच के ही बैठे बैठे ही बहुत सारी चीज़ें कर लें। तो इसलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सबसे पहले आपकी थोड़े से मिथ्स जो है वो ख़त्म करना चाहती हूँ। जितना मुझे पता है इस टॉपिक के बारे में, मैं आपके साथ उसका शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं जो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करती हैं। ठीक है, तो इवेंचुअली ये होता है कि जब आप अपने लिए कोई पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब आप अपने लिए कोई पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं तब आप पॉजिटिव एक्शन लेते हैं और एक्शन से पॉजिटिव रिजल्ट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी महीने में 5000 रुपीज़ अर्न कर रही हूँ, ठीक है, और मैं चाहती कितना हूँ कि मैं 50,000 अर्न करूँ। ओके, अब मैं उसको एक साल से सोच रही हूँ कि मैं 5000 अर्न करना चाहती हूँ। मैं अपने आप को बार बार यही बोल रही हूँ कि मैं चाहती हूँ। ओके, यानी कि वो मेरी विश है, वो मेरी चाह है। मुझे नहीं पता कि वो कैसे होगा,
और वो होगा भी सही या नहीं, और मैं बीच बीच में उसको डाउट भी करती हूँ कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं। हो सकता है कि कभी मेरे साथ कुछ अच्छा हो गया, कहीं से मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, तब मैं बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो गई कि वाह मैंने इस महीने तो बहुत सारे पैसे कमा लिए, 20,000 कमा लिए, यानी कि मैं 50,000 भी कमा लूँगी। लेकिन नेक्स्ट महीने समहाउ मैं 5,000 ही कमा पाई। अब वापस से मेरा मोटिवेशन क्या हो गया, नीचे हो गया। तो जब आपका मोटिवेशन नीचे हो जाता है तब आप उस अपने जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को ना भूल जाते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक जो होती है यहीं पे आपके काम आती है। जब आप कोई अपना गोल सेट करते हो तब उसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई ना कोई टेक्निक को लगा कर सेट कीजिए, क्योंकि जब आप उसको लगा कर सेट करते हैं ना तब आप बीच में कभी भी डीमोटिवेट नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी सिंसियरली लगाते हैं। मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी कि आगे आपको बताऊँ कि कैसे कैसे इस टेक्निक्स को लगाया जाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि ये बेसिक कैसे वर्क करता है। अब दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैंने कहा अपने आप को कि मैं चाहती हूँ कि मैं 50,000 महीने में कमाऊँ। ओके, अब जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक अप्लाई करते हैं ना, उसमें आप कभी भी अपने आप को ये नहीं बोलते कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि ये हो जाए। आप हमेशा ये बोलते हैं कि मैं 50,000 रुपीज़ महीने में अर्न ऑलरेडी कर रही हूँ। यानी कि आप अपने आप को, आप अपने माइंड को एक तरह से एक झूठ बोल रहे हैं कि ये तो मेरे साथ हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं पता होता इमेजिनेशन में और रियलिटी में। तो आपको क्या करना है, एक इतनी स्ट्रॉन्ग अपने लिए इमेजिनेशन क्रिएट करनी है जिससे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगे कि ये तो रियलिटी बन चुकी है, एंड ग्रेजुअली आप ऐसे एक्शंस लेने लगेंगे कि वो आपकी इमेजिनेशन एक्चुअल में रियलिटी बन जाएगी। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो का नाम हमने रखा है इज इट पॉसिबल टू मैनिफेस्ट विदाउट टेकिंग एक्शन। इस टॉपिक का नाम ये इसलिए है क्योंकि मैं आपको एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है आपके मन में जब भी कोई ये टॉपिक के बारे में सुनता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनता है, कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें हमें कोई काम ही ना करना पड़े, यानी कि इज इट पॉसिबल टू मैनिफेस्ट विदाउट एक्शन। तो उसका जवाब है हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए है क्योंकि आपने सुना होगा ऐसी स्टोरीज जहाँ पे लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अपने माइंड से कि वो बैठे बैठे सामने के ग्लास को हिला देते हैं या वो सामने पड़े हुए पत्थर को तोड़ देते हैं। तो ऐसी चीज़ें दुनिया में होती है, हम इसे मना नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा माइंड है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसके साथ एक और सच्चाई है जो आपको जानने की ज़रूरत है कि उस एक पत्थर को सिर्फ बैठ के हिलाने के लिए किसी एक इंसान ने 50 इयर्स से भी ज़्यादा उसी चीज़ की प्रैक्टिस की होती है, यानी कि उसने अपनी लाइफ में सब कुछ छोड़ दिया होता है। वो कोई काम नहीं करता है, वो कोई खाना नहीं खाता है, वो सिर्फ जीने जितना पानी पीता है और वो एक तरह से योगी बन जाता है उस एक काम को अचीव करने के लिए। लेकिन हम वैसे नहीं हो सकते, हम नॉर्मल लोग हैं, हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, हमारी फैमिलीज होती है, हमारे करियर गोल्स होते हैं, हेल्थ गोल्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, एंड हम एक हैप्पी और नॉर्मल सोसाइटी वाली लाइफ को जीना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में विदाउट टेकिंग एक्शन कोई काम करना इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से हम अपने थॉट को एक्शन में कन्वर्ट करके पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर ला सकते हैं। और जितना ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में दुनिया में चर्चा हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे अपना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इसका प्रचार भी कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज हो रहा है और सब लोग मानते हैं कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ बात है और अगर इसे सही से अपनाया जाए तो इससे हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स को ला सकते हैं। तो अब आगे जो आने वाली वीडियोस हैं ये आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स बताने वाली हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं
और जो भी आपका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है, चाहे वो आपका मैरिज से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, लव से रिलेटेड है, या अपने कुछ स्पिरिचुअल गोल्स हैं उनसे रिलेटेड है, आप उनको अपने किसी भी एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। जो भी टेक्निक मैं बताऊंगी उसको आपको डेली बेसिस पे करना होगा। हाँ, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनको आप सिर्फ हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो के दौरान ही, जिन टेक्निक्स को आपको सिर्फ वीक में एक बार करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपने बेसिक्स जान लिए हैं और आप बहुत उत्सुक भी होंगे आगे की टेक्निक्स को जानने के लिए। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि आपके कुछ डाउट्स है या नहीं इस टॉपिक को लेकर, और अगर है तो बताइए, मैं उनको ज़रूर क्लियर करूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल।